जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस नोट्स को कवर करने वाले हैं और ये आपका लगातार बैक टू बैक आपका जो है साइंस का क्लास हो रहा है। ठीक है, सभी नोट्स को कवर कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग जो है साइंस में अभी जो आपका फिजिक्स कवर हो रहा है, इसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी जो है कवर करेंगे और आपका एग्जाम जो है दिसंबर में होना तय है। ठीक है, इसलिए आपको कम समय बचा है, इन्हीं कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करना है। ठीक है, इसके लिए बैक टू बैक आपको क्लास दे रहा है और ये आपका जो है आज का क्लास होगा, ये 9वां क्लास आपका है। ठीक है, ये 8 क्लास आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां आपको सारा प्लेलिस्ट उपलब्ध है। प्लेलिस्ट से जाइए और सारे जो है वीडियो को आप लोग देखिए और जो है सारे जो है इसको तैयारी कीजिए। ठीक है, और इसका कंप्लीट जो पीडीएफ है ये सभी आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। वहां से आप जो है टोटल को जो है प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि आज के क्लास का पहला सवाल आपका जो है, और ये नोट्स की खासियत है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसके पहले आपको टोटल जो है क्या है कि थ्योरी दिया गया है और थ्योरी में आपको जो है टोटल चैप्टर का जो है समझा गया है। ठीक है, इसके बाद जस्ट आपको जो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन दिया गया है और इस नोट्स में देखेंगे सभी आपके एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो है ये प्रॉपरली जो है सेट किया गया है। ठीक है, बिल्कुल ही न्यू पैटर्न पर जो है आपको सारे क्वेश्चन को जो इसमें सेट किया गया है। इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है उसको भी सारे को जो है जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वो सभी को जो इसमें जो है ये इंक्लूड किया गया है। बिल्कुल ही ये न्यू पैटर्न पर आधारित ये सभी आपका जो है ये नोट्स रहने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको जो है ये छोड़ना नहीं है। बिल्कुल लास्ट तक जो है इस क्लास को अटेंड करना है, तभी आपको सारा क्वेश्चन जो है ये समझ में आएगा। और समय अब बिल्कुल भी कम है। ठीक है, बिल्कुल कम समय बचा, इन्हीं कम समय में बेहतर तैयारी करना। चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वर एक ऐसी ध्वनि है। ठीक है, स्वर जो है ये कैसी ध्वनि, ये बताना, इसकी कितनी आवृत्ति होती है। तो स्वर में देखेंगे तो स्वर जितने भी आपके जो लेटर हैं इसमें जो है केवल एक जो है आवृत्ति होती है, तो ये आपका जो है सी नंबर होगा। और यदि हिंदी में कहेंगे स्वर की संख्या कितने होते हैं तो ये आपका जो है 11 टोटल होते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में आपके जो है ये कितने होते हैं, ये आपके जो है ये 5 होते हैं। ठीक है, ये सभी जो है क्या है, ये बिना किसी दूसरे जो है जो स्वर की सहायता से जो है बोली जाती है। ठीक है, ये आपका जो है इसमें एकल आवृत्ति होती है, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का देखेंगे। दूसरा नंबर क्या रहा कि यांत्रिक पियानो की किसी कुंजी को पहले धीरे से और फिर जब जोर से दबाया गया है तो दूसरी बार उत्पन्न ध्वनि जो है ये क्या होगा। तो ये उत्पन्न ध्वनि आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है पहली ध्वनि से प्रबल होगी, परंतु इसका तारतम्य जो है ये भिन्न नहीं होगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में पूछा जा रहा है कि ध्वनि वायु में गमन करती है यदि। ठीक है, ध्वनि जो है ये वायु में गमन करती है, कब गमन करती है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये विक्षोभ गमन कर रहे हैं। ठीक है, जब यदि जो है ये विक्षोभ गमन करे तो भी जो है ये आपका जो है वायु ये ध्वनि में गमन करती है। ये सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि जो है ये कौन सुन सकता है, तो ये आपका जो है ये राइनोसेरस जो है यानी कि गैंडा जो है ये जो है अवश्रव्य ध्वनि जो है ये सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। किसी संगीत समारोह में वृंदवाद बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंझीकृत करने का प्रयास करता है, तो ऐसा करके वह जो है वह क्या समायोजित करता है। तो ये आपका जो है ये जो है सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जो है ये समायोजित करता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि ध्वनि हवा में 333 मीटर पर सेकेंड की जो है ये चाल से यात्रा करती है और इस प्रकार 1 सेकेंड में 333 मीटर की दूरी ये किसके द्वारा तय की जाती है। तो ये जो है आपका किसके द्वारा तय की जाती है, ये आपके जो है अशांति के द्वारा होता है, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि ध्वनि की पिच इसकी किस चीज पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की पिच यानी कि जो कितनी तीव्रता है, कितनी क्या जो है जोर से ये हमें सुनाई देती है, कितनी हमारे कान पर जो प्रभाव पड़ता है, इसे पिच कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि चल रहा है ये हमारे कान पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये किस पर निर्भर करता है, ये आपका जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर का देखिए पूछा जा रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है कि कितनी होती है। तो जो सोनिक तरंगों की आवृत्ति आपका जो है ये आप देखेंगे ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग जो है ये कितना होता है। तो मनुष्य के लिए जो है ये श्रव्य सीमा यानी कि मनुष्य के लिए ध्वनि सुनने की जो ध्वनि होता है, ये जो सुन सकता है, ये कितना होता है, ये आपका जो है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के जो है ये बीच होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लगातार देखेंगे 10 नंबर का। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ये जो है ये किसके सुना जा सकता है, ये आपका जो है ये परावर्तन के कारण जो है ये सुना जाता है। ठीक है, लगातार या एकाधिक। ठीक है, तो कोई भी यदि देखेंगे कि जिसको जो है इको साउंड भी कहा जाता है, यानी कि परावर्तन कहा जाता है। जैसे कि यदि आप ये खाली कमरा है, ठीक है, खाली कमरा है, यदि वहाँ आप एक बार बोलेंगे तो वो जो है ध्वनि क्या होता है, ये परावर्तित होकर के हमें जो है इको फोन में जो है सुनाई देता है। या कहीं आप जो है पहाड़ में गए हुए हैं या झरना के आसपास कहीं गए हैं, तो वहाँ यदि आप एक बार बोलेंगे तो आपको जो है ये प्रत्यावर्तित ध्वनि जो है ये परावर्तित ध्वनि यानी कि इको साउंड आपको सुनाई देता है। तो ये किस कारण से होता है, ये परावर्तन के कारण से होता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही ईजी भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और एग्जाम में बिल्कुल आपको जो है कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है ये सही या गलत है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये केवल आपका जो है यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिया, 2 कथन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होता है। दूसरा है कि जल में यानी कि अशुद्ध में ध्वनि की चाल जो है ये 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे केवल जो है आपका जो है ये सी नंबर होगा, यानी कि केवल बी नंबर आपका जो है ये सही है। ठीक है, बी नंबर आपका जो है केवल सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, इसे जो है ये क्या कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होता है, यानी कि वही जो आपका इको साउंड होता है, इसे क्या कहते हैं, ये आपका जो है ये प्रतिध्वनि कहते हैं। डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आपके एलपी टेक्नीशियन के लिए आपका जो है ये जो आपका ये पेड कोर्स जो है बनाया गया है। ठीक है, पेड कोर्स की खासियत क्या है कि वहाँ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सब जो क्लास नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज है, सारे चीज़ आपको जो है इस पेड कोर्स में जो है जो आपको दिया जाता है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए वन टाइम आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है। एक बार आप लोग जो है ये 99 रुपया पेमेंट करना होगा और जो है आपको सारा चीज़ जो है स्टडी मटेरियल सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी लेटेस्ट बुक है जो एलपी टेक्नीशियन के लिए जितने भी बुक है वो सारा बुक का पीडीएफ आपको जो है यहाँ मिलेगा। ठीक है, टोटल प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ पटना में जितने भी कार्यरत संस्थान है, ठीक है, जहाँ के एलपी टेक्नीशियन का जो भी आपका ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन टेस्ट हो, सारे टेस्ट सीरीज भी आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। बिल्कुल ही कम समय बचा है और कम समय में आपको बेहतर तैयारी करना है। इसके लिए आपको जो है इस पेड कोर्स को यदि ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा और ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 62 035 40
262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको जो है मैसेज करके, ठीक है, व्हाट्सअप पर मैसेज करके या व्हाट्सअप कॉल करके आप जो है इंक्वायरी ले सकते हैं और वहां से इंक्वायरी लेकर के आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को जो है इसका डैश कहा जाता है। ठीक है, एक तरंग के गर्त की गहराई को जो है इसका क्या कहा जाता है, तो इसका जो है ये आयाम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आयाम कहा जाता है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 का देखेंगे, किसी माध्यम में घनत्व को के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाला समय को जो है ये क्या कहते हैं, तो ये आपका जो है ये इसको जो है तरंग का समय काल कहते हैं, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेजने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये जो है आपके एक्सरे तरंग का जो है ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे, इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, इंफ्रारेड किरणें क्या होता है, तो इंफ्रारेड किरण जो है आपका क्या होता है, ये आपके जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का कम से कम समय अंतराल जो है ये कितना होना चाहिए, तो ये आपका जो है कितना समय अंतराल होना चाहिए, तो ये आपका जो है 0.1 सेकेंड होना चाहिए, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है, तो ये आपका जो है किस में होता है, ये आपका जो है ये 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में होता है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है, तो ये आपका जो है कितनी देर रहता है, ये आपका जो है 0.1 सेकेंड तक रहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे, एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और इसे 4 सेकेंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी जो है ये क्या है, और यदि ध्वनि की चाल जो है 346 मीटर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो ये आपका जो है व्यक्ति से जो है चट्टान की दूरी आपका जो है कितना होगा, ये आपका जो है 692 मीटर होगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, इनमें से कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो ध्वनि तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। इकोकार्डियोग्राम जो है ये अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, यानी कि डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल कर देखें कि सोनार का पूरा नाम क्या होता है, तो सोनार का जो है पूरा नाम क्या होता है, ये आपका जो है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग होता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जो है सोनार की मदद से मापा जा सकता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति जो है ये सोनार के माध्यम से जो है ये मापा जाता है। ठीक है, एक्चुअली पानी के अंदर यानी कि समुद्र में जो है जो भी वस्तुएं डूबी होता है या उसकी दूरी को मापने के लिए जो है ये सोनार का जो है ये प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि शब्द रडार जो है ये किससे व्युत्पन्न है। ठीक है, रडार जो है ये किससे व्युत्पन्न है, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये रेडियो डेडिकेशन एंड रेजिंग से हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 26 नंबर का देखिए, तरंग लंबाई आमतौर पर जो है ये ग्रीक लेटर डैश से जो है डैश में दर्शाता है। ठीक है, ये आपको जो है किससे दर्शाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है लैम्डा को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे। 27 में देखिए पूछा जा रहा है कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है ये कितना होता है, तो ये आपका जो है 20 हर्ट्ज से जो है ये कम होता है, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो है ये ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये आपका जो है क्या होगा,
ये आपका जो है ये गामा किरण की जो है सबसे कम होती है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, ठीक है, ये किसका है? ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये परावैंगनी विकिरण हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है, ठीक है, ये आपका जो है क्या होगा? ये आपका आवृत्ति हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा, ठीक है, उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति जो है ये क्या कहलाती है? तो ये आपका जो है ये प्रतिध्वनि कहलाएगी, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो है ये कैसी तरंग है? ये यांत्रिक तरंग हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 का देखेंगे। 34 में देखिए कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का जो आयाम है ये किस पर निर्भर करेगा? ये वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा माध्यम के ध्वनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन के में लगने वाला समय है, ठीक है, ये क्या होगा? ये आपका जो है ये आवर्त काल कहलाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो है क्या कहा जाता है? ये तीव्रता कहा जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, ध्वनि डैश में संचरण करती है। तो ध्वनि जो है ये किस में संचरण करती है? तो ये आपका जो है ये सभी विकल्प में संचरण करती है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे। 38 में देखिए क्या कहा है कि नीचे एक अभिकथन है और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में जो है क्या है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति जो है ये दोगुनी हो जाएगी। और कारण क्या है कि वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू जो है तरंग दैर्घ्य होगा, ठीक है। इनमें से जो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये क्या होगा? ये बी नंबर होगा, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर का देखेंगे कि निम्न में से जो है ये क्या तरंग की जो है विशेषता नहीं है, ठीक है, ये तरंग की विशेषता का नहीं है। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये माध्यम हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे कि यदि एक तरंग यानी कि वेव की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य जो है यानी कि वेवलेंथ पर जो है ये क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये तरंग दैर्घ्य है, ये वेवलेंथ जो है ये घट जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है, इसमें से आपको जो है मिलान करना है, ठीक है। तो देखेंगे